Hello kids, today we are going to study our next chapter and the chapter name is My Brother, My Brother. तो स्टोरी को हम पढ़ेंगे और ये स्टोरी बहुत अच्छी है। ये एक स्टोरी एक ब्रेव हार्टेड बॉय जो बहुत बहादुर है, जिसने बहुत बहादुरी से अपने भाई की जान बचाई, जिसका नाम है शेर सिंह। उसने बहुत ही साहस से और बिना डर ये सब काम किया और बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करके अपने भाई की जान बचाई। आइए हम इस स्टोरी में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी भी सुनाने वाली हूँ। ये एक रियल स्टोरी है और ये हमारा जो फर्स्ट ब्रेवरी अवार्ड जिसे मिला था, ये उनकी स्टोरी है और उनका नाम है हरीश चंद्र मेहरा। जो हरीश चंद्र मेहरा हैं, इनको 1957 में सबसे पहला नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला था फॉर हिज करेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। जो उन्होंने साहस और पूरे दिमाग की उपस्थिति से जो काम किया था, उन्होंने किसकी जान बचाई थी? हरीश सेव द लाइफ ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अलॉन्ग विथ मैनी डिग्नेटरीज। उन्होंने बहुत से डिग्नेटरीज के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की जान बचाई थी। व्हेन फायर ब्रोक आउट इन अ सामियाना ड्यू टू spark from a firework, Harish entered the burning Samiana and started climbing the 20-foot high electric pole. On reaching the top, he wiped out his scout knife and cut off the burning Samiana clothes. Now, जो प्राइम मिनिस्टर्स और कुछ डिग्नेटरीज उस सामियाना में प्रेजेंस थे, वहाँ जैसे ही आग लगी, वह आग किससे लगी थी? कोई फटाका फायरवर्क चल रहा था, उससे कुछ चिंगारी लगी और पूरे क्लोथ जो शामियाना के जितने भी क्लोथ्स थे वह सब जलने लगे। और जो हरीश जी थे, उन्होंने 20 फीट जो लंबा पोल था उस पर चढ़ना स्टार्ट किया और जैसे ही वो सबसे ऊपर पहुँचे, वहाँ से उन्होंने अपना नाइफ निकाला और जो जितने भी क्लोथ्स जल रहे थे शामियाना के, उन्होंने उनको काट दिया और वह सब नीचे गिर गए, आग बुझ गई और उन्होंने ऐसे सारे डिग्नेटरीज और प्राइम मिनिस्टर की जान बचाई और इसलिए उनको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला। अब ऐसी ही कुछ स्टोरी है। ये बच्चा शेर सिंह अपने भाई कुंवर की जान बचाएगा। तो मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। आइए हम देखते हैं आगे क्या होता है। शेर सिंह लिटिल ब्रदर ले इन द हार्ट विद अ पेन इन हिज स्टोमक दैट वॉज गेटिंग वर्स। तो जो शेर सिंह का भाई है कुंवर, उसको बहुत पेट दर्द हो रहा था और वह बढ़ता ही जा रहा था। शेर सिंह हिमसेल्फ वॉज ओनली अबाउट 12 years old, स्मॉल एंड चीयरफुल, द चाइल्ड ऑफ जंगल। तो जो शेर सिंह है वह खुद 12 साल का है, बहुत छोटा पर बहुत चीयरफुल है और जिसे जंगल का बच्चा भी कह रहे हैं, वो आगे पता चलेगा आपको। हिज ब्रदर वॉज सेवरल ईयर्स यंगर, और उसका भाई कुछ ही साल छोटा है उससे। आई विल ब्रिंग आउट ड्रैग्स इन बॉइलिंग वाटर एंड ले दैम ऑन स्टमक। तो कुंवर की मम्मी बोली कि मैं ना गर्म पानी की पट्टियाँ तुम्हारे पेट पर लगा दूंगी, तो उससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। शी हैड लिव्ड थ्रू एवरीथिंग ओवर एंड ओवर अगेन। द स्टीमिंग रैक डिड नॉट हेल्प, और जो गर्म भाप की पट्टियाँ थी उन्होंने कुछ काम नहीं किया। थोड़े ही देर बाद शेर सिंह की मम्मी बोली कि इनको काला घाट के हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, नहीं तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। शेर सिंह ने सोचा कि मेरा भाई मरने वाला है और अब मुझे किसको बुलाना चाहिए? मेरे पापा को बुलाना चाहिए। उनके जो पापा हैं वह बाहर जाके जंगल में फोटोग्राफिक एक्सपीडिशन करते हैं, वहाँ जाकर बहुत सारे काम करते हैं, मारते हैं जानवरों को, खेती करते हैं, तो वह उनके साथ नहीं रहते थे। तो शेर सिंह अपने भाई की तरफ देखा और सोचा कि ये तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कालाघाट वॉज एट लीस्ट 50 miles अवे, बट शेर सिंह होप दैट इफ ही गेट थ्रू द जंगल, क्रॉस द 2 rivers in between, he might lift a bullock cart, perhaps even a broke down truck for the last part of his journey. तो उसने सोचा कि कालाघाट तो यहाँ से 50 माइल से जो भी बहुत दूर है, पर मैं ट्रक्स लेकर और जो बीच में जो रिवर हैं उन्हें लेकर और कुछ बैलगाड़ी की मदद से मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ जल्दी, वो भी। शेर सिंह वॉकड अलोन कैरिंग हिज ब्रदर ऑन हिज बैक। शेर सिंह ने चलना स्टार्ट कर दिया अपने भाई को अपनी पीठ पर बैठाकर। ही वॉक थ्रू द जंगल, नाइट फेल, द स्काई बिकम पर्पल एंड ब्लैक, इट ब्लेज विद स्टार्स। शेर सिंह हैड गुड आइज, ही कुड स्टिल सी। प्रेजेंटली द मून रोज, the sight of bears trucks in the dust, the square front paws and long backbone with a shaggy clothes made him glance around uneasily.
अब उसने चलना स्टार्ट कर दिया था। चलते चलते बहुत देर हो गई। अकेला वह अपने भाई को पीठ पर बिठा के चल रहा। अब आसमान भी नीला और काला होता जा रहा है, पूरा तारों से भर गया है। क्योंकि शेर सिंह की आंखें अच्छी हैं तो वह अभी भी देख पा रहा है, चल पा रहा है। और चांद भी निकल आया और उसे बहुत डर लग रहा है और वह बहुत थक गया है। ऑन अ क्लिफ अबव द riverbed, Sher Singh knew he could go no further without rest, so it was running off from the shaking flesh. उसको पसीना बह रहा था और वह एक थोड़ी सी चट्टान पर रुक गया। उसने सोचा कि अब मैं इसके आगे नहीं चल पाऊंगा। उसने कुंवर को नीचे लिटा दिया एक ट्री के नीचे। इट वॉज दैन दैट ही हर्ड जोशल एंड स्कूल ऑफ एलिफेंट्स। उसने आवाज़ सुनना स्टार्ट कर दी एलिफेंट्स, जिसमें एक हाथी का बच्चे के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आई। बिलो हिम ऑन द रिवर बेड द एलिफेंट्स ट्रैवल। उसने देखा कि नीचे उसके एलिफेंट्स, वो चट्टान के नीचे एलिफेंट्स चल रहे हैं रिवर के पास से, बैंक जो होता है नदी का किनारा। और ही कुड सी द काउज बेबीज, वन ग्रेट ओल्ड टस्कर वॉज प्लेइंग। उसने देखा कि वहाँ काउज भी हैं, बेबीज़ भी हैं, बच्चे, और टस्कर मीन्स छोटा सा एलिफेंट जो आगे पीछे हो रहा है, खेल रहा है और सीख भी रहा है वहाँ पर। और उसकी जो ट्रंक है वह उस बच्चे के पास आ गई, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। The tusker snorted, trumped, shook its head. Suddenly it hurried on angrily upon the riverbed. All it heard went with it. They disappeared. तो उन्होंने देखा और उसने अपना सर हिलाया, आगे पीछे किया। देखकर वहाँ से वह अपने भाई को लेकर भाग गया। शेर सिंह ब्रीथ वन मोर ब्रेथ। उसने फिर से थैंक यू किया और कुंवर को अपनी बैक पर लिया और चलना स्टार्ट कर दिया। ही स्क्रैम्बल्ड डाउन इनटू द रिवर बेड। अब उसने उतरा, वह नदी के किनारे से। पानी जो है वो बहुत ठंडा है और वह चलते चलते पहुंच गया और दूसरी रिवर पर पहुंच गया। इट वॉज अ फ्लिम्सी थिंग मेड ऑफ बैम्बू पोल्स, स्टोन्स, थिंग्स एंड रिवर ग्रेवल, बट इट वॉज एटलीस्ट अ ब्रिज। वहाँ पे एक पतली सी उन्होंने बैम्बू जो बांस वगैरह काट कर, स्टोन्स वगैरह से, घास फूस से एक थोड़ा सा ब्रिज टाइप का बना दिया था। पर वह ब्रिज भी अब क्या हो गया है, टूट गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नदी में बहुत ज़्यादा बहाव था। क्योंकि वहाँ से हिमालय से कुछ बर्फ़ की चट्टानें पिघल गई थी तो वह नदी में आ रहा था और पानी में बहुत ज़्यादा बहाव था। और उसने देखा कि वह ब्रिज भी टूट गया है। टुवर्ड्स मिडनाइट ही हर्ड द सेकंड रिवर अहेड ऑफ हिम। और आधी रात होने से पहले उसने देखा कि मेरे सामने दूसरी रिवर आ गई। ही हर्ड इट फॉर फ्रॉम अ स्टोरी रोर ऑफ फ्लड। और वहाँ से दूर से ही उसे आवाज़ आने लगी। वह पानी के किनारे तक आया नदी के। उसने देखा और उसने देखा कि बहुत बड़ा स्नो पिघलता हुआ आ रहा है और इसमें बहुत पानी। फ्रॉम बैंक टू बैंक द रिवर फोम्ड। ही लुक्ड फॉर द ब्रिज, इट वॉज नॉट देयर। उसने ब्रिज के लिए देखा पर वो ब्रिज तो था ही नहीं, वह तो बह गया। उसने देखा और सोचा अगर मैं इसमें चला गया और तो मैं पक्का डूब जाऊंगा और हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ कोई चांस ही नहीं है कि मैं स्विम करके पहुँच जाऊँ। परहैप्स अमंग द wreckage ऑफ द ब्रिज देयर वॉज अ बे। तो अब देखा उसने कि जहाँ टूटा हुआ था वहीं थोड़ी सा रास्ता है। शेर सिंह गैदर्ड ग्रास प्लेटेड इनटू अ रोप। और उसने जगह जगह से घास इकट्ठी की और उसकी एक रस्सी बना ली। उस रस्सी से उसने खुद को बांधा और उसके भाई को बांधा ताकि वो दोनों साथ रहें। और वह उसने वाटर पर ब्रिज के ऊपर से जाना एंटर कर दिया। बहुत ठंडा पानी था, वह अपने आप को बहुत मुश्किल से कर पा रहा था और उसे पता भी नहीं था कि उसका भाई मर गया है या जिंदा है। पर उसने क्या किया, उसका जो चेहरा है उसे थोड़ा सा ऊपर रख दिया पानी से और उसने इंच इंच कर पूरी रिवर पार कर ली। वो ना सुन पा रहा था ना देख पा रहा था, बिल्कुल जम गया था और बहुत थका हुआ था, पर फिर भी वह चलता जा रहा था। देन द रिवर सीम टू लूज पावर, दे वर थ्रू। After that, Sher Singh did not know what happened. He was walking on and on. There was a road. Then there were a better road far from in the world. अब उसने देखा कि अब रोड आ गया है और वह चलना स्टार्ट कर दिया उसने। वहाँ जाकर उसे बुलक कार्ट दिखी उसने और ट्रक दिखा। तो जो गाड़ी चलाने वाला था, बैलगाड़ी चलाने वाला, उसने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो उसने बोला लादवानी। और क्या तुम अकेले आए हो? ऐसे बारिश हो रही है, पहाड़ जो पिघल गए हैं और ऐसी बाढ़ की स्थिति। देयर वर एट द हॉस्पिटल शेर सिंह ऑलवेज फेल्ट शाय ऑफ बिग बिल्डिंग। तो वहाँ हॉस्पिटल पहुँचा वह और उसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग से हमेशा से बहुत शर्म आती थी, तो वह अंदर नहीं गया। डॉक्टर ही बाहर आ गए वरांदा में और बोला
यू आर द बॉय हु ब्रॉट अप द चाइल्ड इन फ्रॉम लादवानी। क्या तुम ही वो हो जो इस बच्चे को वहाँ से लाए हो, लादवानी से? येस। देन अ स्माइल ब्रोक ऑल ओवर डॉक्टर्स जेंटल फेस। शेर सिंह बहादुर, ही सैड, योर ब्रदर विल लिव, कम एंड सी। अब डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और शेर सिंह बहादुर से वह बोले कि आओ, तुम्हारा भाई ज़िंदा है और उसे देखो। और ये स्टोरी का मोरल यही है कि हम हमारे फैमिली वालों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी, ज़रूरी नहीं सिर्फ फैमिली, बल्कि हमारी पूरी सोसाइटी में हमें जब ज़रूरत पड़े हमें बहादुरी से, माइंड की प्रेजेंस से काम लेना चाहिए और हमेशा सबकी हेल्प करना चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।